होशे नबी की पुस्तक अध्याय 14 उसकी आयत 9 पर हम विशेष थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान करेंगे परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है और हम कितने गहरे पानी पर हैं, कितने बुद्धिमान हैं या कितने ज्ञानवान हैं, ये पता चल जाएगा। पढ़ो जी जल्दी से। 3 बार मैंने यहाँ पर वचन को बोला लेकिन किसी ने खोल के पढ़ा नहीं। जो बुद्धिमान हो जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, वही इन बातों को समझेगा। जो प्रवीण हो जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं क्योंकि यहोवा के मार्ग टेढ़े नहीं है, सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। वो अपराधी होगा जो ठोकर खाकर गिरेगा, वो पापी होगा जो ठोकर खाकर गिरेगा। ध्यान से सुने रहना। बहुत से लोग आज क्या करते, चिढ़ते कूदते जलते। क्यों? कारण यही है, वचन स्पष्ट कहता है जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। अब भाई आप मूर्ख के सामने बोलोगे, लिखा मूर्ख को उसकी मूर्खता का सर उत्तर नहीं देना। और लिखा है जी उसकी मूर्खता को ओखली में कूटने से भी नहीं जाने वाला है। वो बोलते नहीं इधर की भाषा में कुत्ता का पूंछ कभी थोड़ा भी डाल के सीधा रखने से सीधा नहीं होगा। तो कई सारे लोगों का दिमाग, विचार, सोच और जीवन ऐसा ही रहता है, वो टेढ़े के टेढ़े रहते हैं। और वचन कहता है जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। परमेश्वर ने क्यों ऐसे लोगों को चुना? क्यों उन लोगों को चुना जो जगत में कुछ भी नहीं समझे जाते थे? आज यीशु मसीह में आकर टिंग मारोगे, गलत बात है। याद कीजिए अपने पास्ट में आप कुछ भी नहीं थे। बड़ा घर, बड़ा परिवार, क्या मतलब का? बड़ा बंगला, क्या मतलब का? कार, बैंक बैलेंस, कुछ भी कमी नहीं थी, क्या मतलब का? जहां यीशु नहीं। आपको एक बात स्पष्ट रीति से याद कर लेना चाहिए, वचन में है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई और सब कुछ आने लगा, लेकिन उसके घर का बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन जो कोई नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहां पर बनाया? आप कैसा घर बना रहे हो? कैसा नींव डाल रहे हो? कैसी रद्दा रख रहे हो? और वचन कहता जो बुद्धिमान हो, किस विषय में बुद्धिमान? कंप्यूटर के क्षेत्र में बुद्धिमान नहीं, खेती बाड़ी के क्षेत्र में बुद्धिमान नहीं, गाने बजाने के क्षेत्र में बुद्धिमान नहीं। किस विषय में बुद्धिमान बोल रहा है जी? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। किन बातों को समझेगा? जो परमेश्वर यहोवा कहता है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य भेदों की समझ अपने चेलों को दी गई। आमीन। बाहर की बातों के लिए तो, बाहर के लोगों के लिए तो सब बातें दृष्टांत में है। कई बार वही कहावत चलती है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब आप कहोगे भाई उनको क्यों लज्जित करते रहते हैं? तो क्यों? ऐसा तो लिखा इधर, बोला है परमेश्वर ने, जगत के मूर्खों तुच्छों नीचों को चुन था कि ज्ञानवान को क्या करें? लज्जित करें। आज जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो अपने आप को समझदार समझते हैं, क्या परमेश्वर ने जगत के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? तो फिर कहां गया उनका ज्ञानवान? कहां रहा उनका समझदारी? जो यीशु मसीह को नहीं जाना फिर कहां गया उनका समझदारी? जो अपने उद्धार का तो नहीं पहचानता वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे उधर। जिसने अपने सृजनहार को नहीं जानता वो उसको जीने का कोई हक अधिकार नहीं है। बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ ने देखा तो क्या देखा। छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ ही नहीं आता लोगों को। अपना जन्मभूमि की भाषा को भूल जाते, अपने सृजनहार को स्मरण नहीं करते, अपने मुक्तिदाता को याद नहीं करते। क्यों बोला? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। और फिर क्या लिखा है? तो कौन है बुद्धिमान? बुद्धिमान कौन है? आइए थोड़ा जांचें, बुद्धिमान कौन है? कौन है बुद्धिमान? आपकी भाषा में बताइए, चलिए आपके विचार से बताइए बुद्धिमान कौन है? आपसे पूछ रहा हूं जी।
भाई राजेंद्र बोला जो परमेश्वर को जानता है वो बुद्धिमान है। और आगे किसी किसी को मालूम है, बोलते हैं ना ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत ज्ञानवान है, ये बहुत समझदार है, ये बहुत चतुर्वान है। तो कौन है समझदार, कौन है ज्ञानवान? वचन में क्या बोला गया? कहाँ रहा शास्त्रीय, कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा समझदार? परमेश्वर। हाँ, जो परमेश्वर का भय मानता है वही बुद्धिमान है। हालेलुया। हालेलुया। उधर तो लिखा है जो यहोवा का भय मानता है वो बुद्धि का आरंभ है ना। और जो कोई यहोवा का भय मानता है वही इन बातों को समझेगा। चलिए हम पढ़ते हैं नीति वचन 12 अध्याय 23 पद। अब बुद्धिमान कौन है, अब यहाँ पर उसका सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि वास्तविक में बुद्धिमान कौन है वो यहाँ पता चलेगा। आपने बोला जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर को जानता है, या और बहुत सारे नॉलेज वाले लोग खड़े हो गए। लेकिन याद रखिए वचन पढ़िए नीति वचन 12 उसका 23 पद। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन ही में परंतु मूढ़ अपने मन ही में मूर्ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। मूर्ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। 12 का 23 हो गया। नीति वचन 12 अध्याय 23 पद। पहला पॉइंट आप उसमें ऐड कीजिए, जो ज्ञान के डिंग नहीं मारते हैं, जो ज्ञान के डिंग नहीं मारते हैं। अध जल गगरी छलकत जहां बोलते हैं, कहावत सुने कि नहीं सुने? तो जो ज्ञान के डिंग नहीं मारते हैं वे बुद्धिमान है। वचन कहता है जो डिंग मारते रहते हैं बुद्धिमान नहीं है। और बहुतों को देखना डिंग मारने वाले लोग रहते हैं। ये डिंग डंग डिंग करने से कुछ नहीं मिलने वाला है जी, समझ में आ रहा है? कैसे कहाँ गई वो डिंग डंग डिंग करने वाली? आपने देखा कभी प्रभु के पास आई वो? नहीं आई ना, कहाँ चली गई? आपने नहीं सुने क्या? गाना नहीं सुने हो? ये हवा हवाई वाली भी उधर चली गई और डिंग डांग डिंग करने वाली भी अमेरिका चली गई। तो ज्ञान के डिंग जो नहीं मारते हैं उनको बुद्धिमान बोला गया है। मेरे पास ये चीज है करके डिंग जो मारते हैं उनको बुद्धिमान नहीं बोला गया है, लेकिन जो डिंग नहीं मारते उनको बुद्धिमान बोला गया है। अब आप चेक करते जाइए, अब आप जांचते जाइए, अब आप थोड़ा सा परखते जाइए कि वास्तविक में हमारे अंदर में क्या है। और आज हम जिन क्षेत्र में रहते हैं, जिनके हम आजू बाजू में रहते हैं, वो क्या किन बातों के विषय में डिंग मारते हैं, वे आज भी बुद्धिमान नहीं है। 13 अध्याय 16 पद। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं। नीति वचन 13 अध्याय 16 पद। ठीक। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। क्यों बारंबार वैसा ही वचन यहाँ रिपीट हो रहा है? क्यों नीति वचन में इन सारी बातों को बोला गया है? बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान कौन नहीं है, यहाँ पता चल जा रहा है। आप वेट कीजिए, जो समझदारी से व्यवहार करते हैं वे बुद्धिमान हैं। जो समझदारी से व्यवहार करते हैं वे बुद्धिमान हैं। लेकिन कईयों को नहीं। और बहुत से लोग आज भी क्या करते रहते हैं पता है? अपनी समझ अपनी बुद्धि का सहारा लेते रहते हैं, संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा नहीं रखते। हमने शुरुआत में वचन पढ़ा, परमेश्वर यहोवा का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है कि लिखा है कि सीधा है? सीधा है। तो लोग उसको टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। टेढ़ा मेढ़ा बनाने से दिक्कत ज्यादा है। आप देखना जो खेत का जो क्यारी होता है, इसको लोग इधर और उधर ऐसे बांध करके लेकर चलते हैं, सीधा रहने से बहुत जल्दी पानी जाएगा। लेकिन इसको टेढ़ा मेढ़ा करके घुमा के लेके जाने से क्या होगा जी? थोड़ा सा लेट लगेगा। तो बहुत से लोगों की जिंदगी में आज सीधा प्रसारण नहीं होता, आकाशवाणी नहीं होती। आकाशवाणी नहीं होता। कौन सी वाणी हो रही है पता है? कौन सी वाणी होती है? आकाशवाणी नहीं होती। आकाशवाणी होने का मतलब है कि परमेश्वर यहोवा का वचन उनके पास नहीं आता, परमेश्वर यहोवा का प्रकाशन नहीं आता। तो किनकी वजह से वाणी आती है? किधर से वाणी आती है? शैतानी वाणी आती है, इंसानी वाणी आती है ना? तो मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, ये वाली वाणी ज्यादा जाता है उनको। और टीवी सिनेमा वाली वाणी ज्यादा आती है उनके अंदर में। परमेश्वर यहोवा की दैवी वाणी नहीं आती, आकाशवाणी नहीं आती। अगर परमेश्वर यहोवा का वचन आपके अंदर आ गया तो लिखा हुआ है कि वो आग और हथौड़े के समान है जो चट्टान को भी चकनाचूर कर डाले। हालेलुया। बस उसी चीज को पाने की जरूरत है।
आग से सारा चीज भस्म होता है। आप आग नहीं पाए इसीलिए खड़खड़े हो। कैसे हो जी? तेल से नरमाए नहीं गए हो। देखना, जो तेल से नरमाए नहीं जाते हैं उनका व्यवहार अलग रहता है। कोई भी मशीन को देखिए, ज्यादा आवाज करेगा, क्यों? पार्ट्स में तेल लगा करके किनारे किनारे में उसके लिए ऐसा बना है कि तेल लगा करके उनको क्या किया जाता है? थोड़ा सा नरम किया जाता है, फ्री किया जाता है। परमेश्वर भी अपना पवित्र आत्मा देता है और उनको नरम स्वभाव का बनाता है। लेकिन कई लोग होता क्या है पता है? गलत डिसीजन लेकर के पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त करके कुछ बुरी आत्मा को अपने पास बुला लेते हैं, कुछ बुरी आत्माओं के साथ चलते रहते हैं, गंदी आत्माओं के साथ चलते रहते हैं। इससे पता नहीं चलता, जीवन देखने से पता नहीं चलता है। जब वो कहीं कहीं इस्तेमाल होता है तो पता चलता है, और कहीं कहीं किसी चीज में इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, तो पता चलता है कि वास्तविक में इनका जीवन कैसा है। जो समझदारी से व्यवहार करते हैं उनको बुद्धिमान बोला गया है। तीसरी बात है, उसी नीति वचन का अध्याय 14 और उसका 8 पद को पढ़िए। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्ख की मूर्खता छल करना है। परंतु मूर्खता छल करना है। छल करना है। क्या करते हैं जी? छल करते हैं। देखिए, आज प्रिय भाई बहन, किसको धोखा देते हो? किसको पूछते हो? क्यों परमेश्वर बोलता है तुम मुझको धोखा देते हो? तो भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में धोखा दिया? और वो बोलता है कि तुम मुझे लूटते हो, फिर भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है? तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी तुम पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में धोखा दिया है? ये परमेश्वर कहता है, भाई मैं नहीं कह रहा, ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 8 अध्याय, आज इसका हम अध्ययन करेंगे। 8 अध्याय 1 से पढ़ो जल्दी से। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते। और सुनो, परमेश्वर यहोवा से प्रेम नहीं रखते। क्या लिखा है? यहूदा के राजा, हाकिम, याजक, भविष्यद्वक्ता और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियों कब्रों में से निकालकर, इन सब की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते। किनसे प्रेम रखते हैं? उन्हीं से। किनसे? उन्हीं से मतलब किनसे? सूर्य चंद्रमा, तारागण, ये सब नक्षत्र मुहूर्त से। आगे उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते। सुने राणा जी, उन्हीं को दंडवत करते फिर रहे हैं। किनको? सूर्य चंद्रमा को दंडवत करते फिर रहे हैं। और न वे इकट्ठी की जाएंगी, न कब्र में रखी जाएंगी, और न ही कब्र में रखी जाएंगी, ये भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। ओ, ये अस्थियां, ये हड्डियां क्या होंगी? भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। आगे पढ़ो। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग, तब उसके बाद जो बुरे कुल के बचे हुए लोग, इस कुल के लोगों को अच्छा नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि जिद करते हैं, हट करते हैं और अविश्वास भी करते हैं। आगे